हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए हुए होंगे। तो हम लोग क्या था कि देखे कि जेएसएससी का अपना कैलेंडर जो क्या है रिलीज़ कर चुकी है। बहुत जल्द वो एग्ज़ाम भी लेने वाली है। आयोग अपनी तैयारी कर चुका है। हम लोग अपना तैयारी छोड़ चुके हैं। तो हम लोग क्या किए कि अपना तैयारी को अब धार देने का समय आ चुका है। तो हम लोग झारखंड का कोई सीरीज स्टार्ट किए थे ना, तो उनमें था हम लोगों का आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देख रहे थे कि झारखंड की जनजातियाँ टोटल 13 प्रकार की जनजातियाँ थी। उनमें से आज जो है हम लोग महली के बारे में जानेंगे। ठीक है, इनसे पहले आप लोगों की बहुत सारी जनजातियाँ हो चुकी हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आज से पहले जितने भी वीडियो अपलोड हुई हैं उन्हें आप एक बार ज़रूर देख लें। तो आइए आज की क्लास यहाँ से शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण बातें। इस जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड परिवार से है। 99% क्या है कि कोई जनजातियां हैं उनकी जो भाषा परिवार है, मतलब भाषा सॉरी, इनकी जो जातीय परिवार भाषा है वो क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। यह जनजाति का झारखंड में संकेंद्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र, रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद व संथाल परगना क्षेत्र है। यानी कि इनका जो जमावड़ा यानी कि संकेंद्रण यानी कि सघन जनसंख्या में ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये सिंहभूम क्षेत्र में रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। ये शिल्पकला में निपुण जनजाति पाए जाते हैं। यानी कि माली जो है वो झारखंड की शिल्पी जनजाति है जो मूल रूप से क्या बनाती है, बांस कला में दक्ष होती है। जैसे हम लोग डेली यूज करते हैं सूप, बांस की टोकरी और हाँ, ये सब चीज़ हम लोग यूज करते हैं ना। तो उसको देखते हैं कि वो लोग कौन बनाते हैं, तो वो मैली लोग बनाते हैं। समाज और संस्कृति, यानी कि ये लोगों का समाज किस प्रकार का होता है, हम लोग वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, देखिए इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। यानी कि देखिए इस जनजाति का जो यानी कि नातेदारी बोला जाए तो मतलब हर कुछ, यानी कि ये लोगों का समाज जो रिश्ता निभाने का भी जो कल्चर होता है ना, वो हिंदू समाज के मतलब समान होता है। और इनकी अपनी भाषा भी थी, लेकिन अब ये अपनी भाषा पूर्ण रूप से भूल चुके हैं और अब ये क्या करते हैं कि नागपुरी भाषा यूज करते हैं। इनके अलावे में जो भी क्षेत्रीय भाषा है इनके संपर्क में आई, उनमें ये लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से इनको क्या बोला जाता है कि ये हिंदू समाज के समान है। इस जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। यानी कि क्या है कि यहाँ पर जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, यानी कि पापा के गोत्र से वो बच्चा आगे बढ़ेगा या फिर आगे कुछ करेगा, तो ऐसी पितृसत्तात्मक समाज होती है। इस जनजाति में कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं। अगर बोला जाए कि महली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो वो हैं 16 गोत्र। गोत्र और प्रतीक चिन्ह। केरकेटा ये पक्षी, टोवार यहाँ पर एक चिड़िया, चार धंगिया एक पेड़, पिरकी सांड, ढिलकी वनसुअर, मुरुमल या मर्री नीलगाय, कटहरगाछ यानी कि कटहल, यानी कि कटहल का जो पेड़ होता है ना उसको गांव देहात में क्या बोलते हैं, तो कटहर बोलते हैं। देखिए रिजले द्वारा महली जनजाति को निम्न 5 उपजातियों में विभक्त किया जाता है। यानी कि देखिए महली जो कास्ट है ना, ये तो मेन कास्ट है, उनके बाद भी इनका क्या है कि सब कास्ट होता है। यानी कि टाइटल होता है उसके बाद में सब टाइटल होता है ना, उसी टाइप में क्या है कि इनकी भी सब कास्ट है। जैसे बांसफोड़ महली, ये क्या करते हैं ना कि बांस से टोकरी बनाते हैं। तूरी जनजाति भी टोकरी बनाने का काम करती है, लेकिन बांसफोड़ महली क्या है, तो ये बांस की टोकरी बनाती है। ठीक है, और पातर महली क्या है कि खेती कार्य करते हैं, यानी कि ये खेती बाड़ी का काम करते हैं। और ये इनका संकेंद्रण कहाँ है, तो ये तमाड़ क्षेत्र में है। तांती महली ये पालकी ढोने वाली है। ये पालकी ढोने के साथ साथ है ना कि शादी विवाह में बाजा बजाती है। ठीक है ना, ये शादी विवाह में बाजा भी बजाती है। सोलंकी में महली क्या करते हैं, खेती व
वह मजदूरी करते हैं। माहली मुंडा क्या करते हैं कि ये खेती और मजदूरी भी करते हैं। देखिए सॉरी, इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है, यानी कि अलग अलग वंश में होगा। इनका भी विवाह जो है अन्य अन्य जो गोत्र अन्य जनजातियां हैं उनके ही मतलब समरूप इनका भी एक कास्ट में सॉरी एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकती है। महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है, यानी कि देखिए इस जनजाति में क्या है कि यहाँ पर महली जनजाति में बाल विवाह को प्रमोट किया जाता है, बाल विवाह प्रचलित है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पौन टका तथा जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। यानी कि देखिए इस जनजाति में क्या है कि जनजाति को बोला जाएगा कि यहाँ की जो वधु मूल्य है वो क्या है पौन टका, और यहाँ की जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। इनके प्रमुख त्यौहार सूर्य देवी पूजा और मनसा पूजा, टूसू पर्व, दिवाली आदि हैं। यानी कि इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो क्या है तो सूर्य देवी है ना, और मनसा पूजा, टूसू पर्व और दिवाली है। अब हम लोग देखेंगे इनका आर्थिक व्यवस्था। यह एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला से पारंगत है, यानी कि ये एक शिल्पकार जनजाति है। ये एक अपनी क्या करती है कि बांस से भी ये लोग क्या करते हैं कि अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं ना। यह जनजाति बांस की टोकरी व ढोल बनाने में पारंगत है, यानी कि ये जनजाति की एक ऐसी जनजाति है कि वो बांस की टोकरी, बांस से सामान वगैरह बनाने के साथ साथ क्या करते हैं कि ये ढोल बनाने में भी बहुत निपुण होते हैं। इस जनजाति को सरल कारीगर या शिल्पकार के रूप में वर्गीकृत किया गया जाता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देके घुमाएगा और कंफ्यूज करेगा, मैं वो भी बता रही हूँ। बोलेगा कि कौन सी जनजाति है जिन्हें शिल्पकार या फिर सरल कारीगर कहा जाता है, तो वो कौन सी जनजाति होगी आपकी, वो होगी महली जनजाति। अब इनको देखेंगे धार्मिक व्यवस्था है ना, धार्मिक व्यवस्था। इनकी मुख्य देवी सूर्य देवी हैं। कौन सी है मुख्य देवी तो सूर्य देवी, बड़ पहाड़ी तथा मनसा देवी इनके अन्य देवता हैं। इस जनजाति के लोग पुरखों की पूजा गौड़म साकी यानी कि बूढ़ा बूढ़ी पर्व के रूप में बनाते हैं। यानी कि जो लोग मतलब डेथ हो जाते हैं उनकी जो स्मृति होती है, जिनको बोलते हैं हम लोग बुजुर्ग पूजा बोलते हैं या फिर पितृ पूजा बोलते हैं, उनको गौड़म साकी या फिर बूढ़ी पर्व के रूप में मनाया जाता है। सिल्ली क्षेत्र में इस जनजाति द्वारा की जाने वाली विशेष पूजा को क्या बोलते हैं तो उल्लूर पूजा कहा जाता है। और उल्लूर पूजा में क्या है ना कि इसमें सुअर की बलि भी दी जाती है ना। तो ये थी आपकी महली जनजाति। जो कौन है, ये क्या है, एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है ना। जो क्या है शिल्पी जनजाति जो बांस कला में पारंगत है। इनमें क्या है ना कि इनमें युवागिरी जैसी कोई मतलब प्रथा नहीं पाई जाती है। इनको वधु मूल्य को क्या बोलते हैं तो पौन टका। इनके जाति पंचायत को क्या बोलते हैं तो परगनेत। इनमें बाल विवाह प्रचलित है। और इनमें महली का कितना उपजाति है तो 5 बांसफोड़। एक आपकी है बांस का जो टोकरी बनाने वाले हैं उनको बोला जाता है बांसफोड़। और एक बात तूरी जनजाति जो है वो टोकरी बनाने का काम करते हैं ना। टोकरी और ये बांस की टोकरी अंतर है। पातर महली ये खेती कार्य करते हैं। तमाड़ क्षेत्र में इनका जमावड़ा ज़्यादा है, यानी कि संकेंद्रण वहाँ पर ज़्यादा है। तांती महली पालकी ढोने वाले। सोलंकी महली मजदूरी व खेती कार्य। महली मुंडा खेती मजदूरी व खेती कार्य। ठीक है। और ये क्या है, ये जनजाति शिल्पकला में निपुण पाए जाते हैं। तो ये हो गई आज की आपकी क्लास। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपना रिव्यू भी दीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, आप लोगों को कितना समझ आते हैं, वो चीज़ भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। दोस्तों के बीच में आप लोग क्या कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको जितनी भी वीडियो होती है
नोटिफिकेशन जो होती है, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दी जाती है। और अगर आपको यूट्यूब में मन कर रहा है कि मैम हम यूट्यूब में मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है कमेंट वमेंट करना, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ करके आप लोग वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ भी हम आपका आंसर करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। जोहार और शुभ रात्रि।